सन 1402 गर्मियों की एक झुलसा देने वाली दोपहर अनातोलिया की खुश्क ज़मीन पर दो सल्तनतें आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ था उस्मानी सल्तनत का बिजली की रफ्तार से हमला करने वाला सुल्तान यल्दरम बायजीद, दूसरी तरफ था एशिया का लर्जा देने वाला फातेह अमीर तैमूर। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ताकत, गुरूर, हिकमत अमली और तकदीर का तसादुम था। और उस दिन एक सल्तनत टूट गई। 14वीं सदी के इख्तिताम तक बायजीद अव्वल ने उस्मानी सल्तनत को नाकाबिले यकीन रफ्तार से वसअत दी। बल्कान की रियासतें शिकस्त खा चुकी थीं, यूरोप खौफजदा था, कुस्तुनतुनिया मुहासरे में था। इसीलिए उसे कहा जाता था यल्दरम यानी बिजली। मगर मशरिक में एक और तूफान उठ रहा था। तैमूर, समरकंद का फातेह, वो खुद को चंगेज खान का वारिस समझता था। उसकी फौजें फारस, हिंदुस्तान और शाम को रौंद चुकी थीं। दो अजीम फातेह एक ही दुनिया में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते थे। जंग से पहले अल्फाज का तबादला हुआ, खुतूत भेजे गए, मगर वो सिफारती नहीं थे। उनमें तंज था, तहदीद थी और अना का टकराव। रिवायत है कि दोनों हुक्मरानों के दरमियान खुतूत में सख्त जबान इस्तेमाल हुई। तैमूर ने बायजीद को ललकारा, बायजीद ने जवाब में गुरूर दिखाया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। गर्मी शदीद थी, पानी कम था। बायजीद अव्वल ने तेजी से पेशकदमी की, मगर तैमूर ने होशियारी से पानी के ज़खायर पर कब्जा कर लिया। जब उस्मानी फौज अनकरा के मैदान में पहुंची, वो थकी हुई थी, प्यासी थी। तैमूर की फौज ताज़ा दम थी और उसके पास एक खुफिया हथियार था, हाथी। हिंदुस्तानी मुहिम से लाए गए जंगी हाथी, जिन्हें देखकर उस्मानी घोड़े बदक उठे। सुबह का सूरज तुलू हुआ और मैदान जंग लरज उठा। शुरू में उस्मानी यनीचरी बहादुरी से लड़े। बायजीद खुद मैदान में मौजूद था, मगर फिर कुछ गैर मुतवक्के हुआ। उस्मानी फौज के कुछ दस्ते, जो अनातोलिया के तुर्क कबाइल पर मुश्तमिल थे, मैदान छोड़ गए। क्यों? क्योंकि वो पहले तैमूर के वफादार रह चुके थे। ये लम्हा जंग का रुख बदल गया। अब बायजीद चारों तरफ से घिर चुका था। धूप तेज थी, प्यास शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, सिपाही गिर रहे थे और आखिरकार सुल्तान का घोड़ा गिर पड़ा। बायजीद अव्वल गिरफ्तार हो गया। एक सुल्तान कैदी बन चुका था। बायजीद को तैमूर के सामने पेश किया गया। रिवायतों में आता है कि तैमूर ने उसके साथ सख्त सलूक किया। कुछ दास्तानें कहती हैं कि उसे पिंजरे में रखा गया। अगरचे मुअर्रिखीन इस पर इख्तिलाफ करते हैं, मगर एक हकीकत वाज़ेह है, उस्मानी सल्तनत टूट गई। सल्तनत में खाना जंगी शुरू हो गई, जिसे तारीख में इंटररेग्नम कहा जाता है। 10 साल तक उस्मानी शहजादे आपस में लड़ते रहे। यूरोप ने सुख का सांस लिया, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1402 की शिकस्त ने उस्मानियों को मिटाया नहीं, बल्कि मजबूत किया। चंद दहाइयों बाद इसी सल्तनत ने दोबारा सर उठाया और फिर 1453 में कुस्तुनतुनिया हमेशा के लिए फतह हो गया। मगर वो एक अलग दास्तान है। अनकरा की जंग हमें क्या सिखाती है कि ताकत काफी नहीं, हिकमत अमली जरूरी है, कि गुरूर कभी कभी अजीम सल्तनतों को भी गिरा देता है और तारीख में कोई भी नाकाबिले शिकस्त नहीं। एक दिन हर बिजली को किसी न किसी तूफान का सामना करना पड़ता है।